आइए हम लोग साइंस का कुछ फिगर वाले जीके देखते हैं। इसमें पहला है मनुष्य का। इसमें यह पहला फिगर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र बनाया गया है। इसमें इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। और ये होता है अग्नाशय, और इसको कहते हैं टेस्टिस यानी कि वृषण कहा जाता है। और ये होता है अबडुक ग्रंथि। और ये सब ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो फिगर से देकर पूछता था। ये हाइपोथैलेमस, ये इसको कहते हैं अबडुक ग्रंथि। और ये होता है थाइमस ग्रंथि, ये होता है पीयूष ग्रंथि, और इसे पिनियल ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोबारा पूछ सकता है क्वेश्चन फिगर देकर, और ये इमेज को गायब कर देता है। यहाँ से फ़ोटो को इसको गायब कर देगा और पूछेगा कि यहाँ पर क्या था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हम लोग क्या है। अगला देखिए, ये है हम लोगों का छुई मुई का पौधा। इसे छुई मुई का पौधा कहा जाता है। जब भी इसे हम लोग छूते हैं तो ये पौधी ऐसे मुरझा जाती है, ठीक है। इसे हम लोग छुई मुई का पौधा कहा जाता है। जब भी इसको टच करते हैं तो ये मुरझा कर ऐसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग का क्या है। अगला देखिए, ये क्या है। अगला ये मानव मस्तिष्क का चित्र है। क्या है? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में ये हो जाएगा, इसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और इसके बाद ये कपाल खोपड़ी होता है, ये मध्य मस्तिष्क, इससे मेरु रज्जु कहा जाता है। इसे पॉन्स मेडुला, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि की मस्तिष्क होती है, ठीक है। अगला हम लोग का क्या है, देखिए अगला हम लोग का ये है। अगला देख लीजिए, अगला बोल रहा है हम लोग का, अगला ये है, देखिए अगला ये वाला है गया। ये है तंत्रिका कक्ष। जहाँ पर ये गांठ मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका कक्ष कहा जाता है। इसको तंत्रिका कक्ष कहते हैं। ये होता है कोशिका काय, कोशिकाएँ, इसे द्रुमिका कहते हैं। जब ये जैसे निकला है ना टेढ़ा टेढ़ा, इसको हम लोग द्रुमिका कहते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अंतिम शिरा, इससे अंतिम तंत्रिका तंत्र की अंतिम शिरा कहा जाता है, ठीक है। ये सब पूछता है, फिगर दे देगा और यहाँ से इसको हटा देगा और बोलेगा कि इसका नाम क्या है, बोलिए, ठीक है। इसको सब याद रखना है। अगला हम लोग का है, देखिए इसको देखेंगे। ये है तंत्रिका कक्ष, इसे तंत्रिका कक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं पेशी फाइबर। ये होता है पेशी फाइबर, और इसे कोशिकाएं होती, जो रक्त की कोशिकाएं सेल होती है ना, ये कोशिकाएं होती है। और इसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका पेशीय संधि। तंत्रिका पेशीय संधि इसको कहते हैं, तंत्रिका पेशीय संधि कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हम लोग का निश्चित की तरफ है। अगला ये पढ़ लिए थे हम लोग। हाँ, अब ये देखते हैं हम लोग, ये हम लोग ये देख लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें ये हो जाएगा, ये महिला के लिए है, ये महिला हो गया, ठीक है। ये महिला का है प्रजनन तंत्र और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों के बारे में। इसे सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है जैसे महिला में और पुरुष में होता है। ये पिनियल ग्रंथि हो जाएगा, और इसे पीयूष ग्रंथि और अबटुक ग्रंथि यहाँ पर होता है, इसके अबटुक ग्रंथि, और इसे पारा अबटुक ग्रंथि कहलाती है। और ये जो यहाँ पर होता है इसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि। ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, और इसको कहते हैं हम लोग अग्नाशय, जो पुरुष में भी महिला में भी होता है। ये अधिवृक्क ग्रंथि है, और इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। जो अंडाशय इधर भी होता है और इधर भी दो अंडाशय होती हैं, जो अंडाशय कहा जाता है। अगला फिगर देख लेते हैं। अगला फिगर क्या है हम लोग का
देखिए अगला फिगर है, अगला फिगर हो जाएगा हम लोगों का ये वाला, ठीक है। ब्रायोफाइलम की पत्ती, इसे ब्रायोफाइलम देखिएगा, कभी कभी कांटा जैसा होता है, उसके पत्ती पर भी कलियाँ निकल आती है, उसके पत्ती भर भी कलियाँ हो जाती है, और इसके पत्ती में भी कांटा होता है। ऐसा ऐसा ये जब इसमें पानी ऐसे ऐसे जमा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे जमा रहता है, और उस पर पत्ती ऐसे रहती है, और उसके पत्ती पर भी कांटा होते हैं, उसके पत्ती पर भी कांटा पाया जाता है। ब्रायोफाइलम की पत्ती पूछता है कि किस पत्ती पर कांटे पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइलम की पत्ती पर कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है फिगर, ये देखिए, ये बताइए, ये राइजोपस है, देखिए राइजोपस की बीजांड, ठीक है, ये राइजोपस, इसे राइजोपस कहा। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जब भी कोई देखिएगा लहसुन वसुन बोते हैं तो उसमें उसमें ऐसे जमता है, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे बन जाता है, जिससे राइजोपस की तरह ही दिखता है। और इसके जो इसको हम फोड़ते हैं ना, इसमें से बीज निकलता है, जिससे बीजाणु कहते हैं, ठीक है, इसी को बीजाणु कहा जाता है। अगला है ये देखिए, ये है फूल के बारे में, ठीक है। ये फूल है, इसको हम लोग फूल कहते हैं, जिसमें इसको कहते हैं हम वर्तिकाग्र, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, और इसको कहते हैं वर्तिका, क्या कहते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं। और ये जो वर्तिकाग्र और अंडा से होता है ना, इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और ठीक इसके ऊपर ये पीला पीला हाथ में लग जाता है, उसे हम लोग परागकोश यानी कि पुरुष केसर कहते हैं, पुरुष केसर। ये जो पंखुड़ी होती है जानते हैं, दल, इसे पंखुड़ी कहा जाता है। और इसे जो छोटा लम्बा ऐसे ऐसे बना हुआ है, इससे हम लोग तंतु कहते हैं, क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और ये जो होता है बाह्य दल होता है, बाह्य दल मतलब बाहरी भाग होता है, इसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला हम लोग का क्या फ़ोटो है, हाँ देखिए ये है हम लोग अगला फ़ोटो, अगला फ़ोटो ये है, इसमें ये फूल का है, फूल का ही भाग है, ऐसा बना रहता है, ये फूल का ही भाग है। और इसको कहते हैं जो ऊपर टाइप का निकला रहता है ना, इसे हम लोग परागकण कहते हैं, क्या कहते हैं, परागकण। और इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। और जो ये होता है जो इधर से आते हुए, इसे नर युग्मक कहते हैं, और इसे पराग नली, इसे पराग नली जिससे होकर परागकण वापस जाते हैं, इसे पराग नली कहते हैं, क्या कहते हैं, पराग नली। और देखिए आगे, और ये जो होता है ये अंडा से यहाँ पर आता है, इसको अंडा से, इसे मादा युग्मक कहा जाता है। जहाँ से परागकण आते हैं ना, इसमें मादा युग्मक में मिलते हैं तो फूल की तैयार होती है, इसमें फूल बनते हैं। अगला हम लोग का क्या है, अगला का देखिए ये क्या है, अगला देखिए ये है चना, क्या है, जब भी चना देखिएगा, चना जब अंकुरित करता है या उसको हम लोग तोड़ते हैं तो दो भागों में बढ़ जाता है चना, जिसे द्विबीजपत्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये दो भागों में बढ़ जाता है, जो इसके ऊपर जो होता है इसे हम लोग परांकुर कहते हैं, जो ऊपर निकलता है जब उगता है तो ऊपर निकलता है तो हम लोग परांकुर यानी कि भावी प्रारोह कहते हैं। और जो नीचे जाता है उसको हम लोग मूलांकुर यानी कि भावी जड़ कहते हैं। ऊपर निकलेगा उससे तो परांकुर कहते हैं, और नीचे जाएगा तो मूलांकुर कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिए कि चना है, चना में होते हैं सब, ठीक है। अगला हम लोग को देखते हैं क्या है, देखिए अगला है, अगला ये मनुष्य का प्रजनन तंत्र, इसको हम लोग कहते हैं ये है शुक्राणु, ठीक है। जो हम लोग शुक्राणु शरीर में बनता है ना, ये हो गया शुक्राणु। और इस भाग को हम लोग कहते हैं मूत्र नलिका, जहाँ पर पानी इकट्ठे होते हैं इस नली के द्वारा, और इसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं। जहाँ पर पानी जो पेशाब होते हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ये मूत्राशय है। ये जो होती है प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, और इसे हम लोग शीशन कहते हैं, जिसके माध्यम से पेशाब बाहर निकाला जाता है, इसे हम लोग शीशन कहते हैं। और इसको हम लोग मूत्र मार्ग, जो ये पाइप जैसे आ रही है नशे के जैसी, इसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। और ये जो होती है तो शुक्रवाहिनी होती है, क्या होती है, ये जो होती है शुक्रवाहिनी होती है, ठीक है। ठीक ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, और ये जो होता है इसको हम लोग टेस्टिस यानी कि विषाणु कहते हैं। मानव का प्रथम अंग इसी को माना गया है, यानी कि वृषण को मानव का प्रथम अंग वृषण ही माना जाता है। ऐसे जो ठीक इससे खोल जैसा टाइप का होता है इसे वृषण कोश कहते हैं, ठीक इसका अंदर
वृषण रहता है और इसे वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग का क्या है, अगला है मानव का मादा प्रजनन तंत्र। ये क्या है, मादा प्रजनन तंत्र है। ये देखो, इसको हम लोग योनि कहते हैं, योनि। ठीक है, इसे योनि कहते हैं, इसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं। जो नीचे टाइप का रहता है ना, इसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं, ये योनि कहलाती है। देखिए, ये होते हैं अंडा से, इधर भी अंडा से है एक तो, और एक इधर अंडा से होता है। दो अंडा से होती है, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ, दो अंडा से होती है महिलाओं में। और ये होता है जो अंडवाहिका होती है, जो फ्लैपियन ट्यूब होती है। ठीक है, यह है मादा प्रजनन तंत्र। क्या होती है, मादा प्रजनन तंत्र। अगला देख लीजिए, अगला हम लोग देखते हैं। ये हो गया, इससे ये नर हो गया और ये मादा हो गया। तो नर में एक्स और वाई होता है और मादा में जो एक्स होता है। ठीक है, नर में क्या होता है, एक्स और वाई, और मादा में एक्स होता है। तब जब दोनों का युग्मक कराते हैं हम लोग, तो जो यहाँ पर युग्मक हुआ और यहाँ पर युग्मक हुआ एक्स और यहाँ पर वाई, तो जब भी इधर से आया एक्स और इधर से भी एक्स आया, तो यहाँ से क्या बनेगी, लड़की बनेगी, गर्ल बनेगी। और जब एक्स और वाई मिलेगा तो यहाँ पर बॉय बनेगा। क्या बनेगा, बॉय जन्म लेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर मादा बन गई और यहाँ पर नर बन गया। ठीक है, यहाँ पर बन गई मादा और यहाँ पर नर बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं फिगर हम लोग का क्या है। हाँ, अगला फिगर आइए, अगला फिगर इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा। इसे हम लोग गांठ गोभी कहते हैं। गांठ गोभी देखिएगा, ऐसे ऐसे मिलता है गांठ गोभी, और इसे हम लोग जंगली गोभी कहा जाता है। जो ब्राउन तलप होता है, नीला नीला, जंगली गोभी कहते हैं। और ये होता है केल देखे होंगे, ये केल होता है। ये लाल गोभी होता है, ये गोभी होता है। और ये ब्रोकली होता है, ब्रोकली में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल मिलता है, ब्रोकली। और ये होता है फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी होते हैं। अगला हम लोग का देखते हैं क्या है, अगला है हम लोगों का, देखिए फूड चैन होता है। ये इसको हम लोग फूड चैन कहते हैं। ये खाता है इसको, ये खाएगी इसको, ये खाएगा इसको। ठीक है, ये खाती है इसको और ये खाएगा इसको, और ये खाएगा इसको और ये खाएगी इसको। इसे हम लोग फूड चैन कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड चैन। अब देखिए, हम लोगों का फूड चैन का आखिरी है, और ये होता है तृतीय उपभोक्ता। इसको हम लोग कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। ये होता है द्वितीय, और ये प्राथमिक, और नीचे सबसे उत्पादक होता है। ठीक है, प्रथम ऊपर सबसे रहता है तृतीय, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद उत्पादक होते हैं, जिसे पोषी स्तर हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।